Very good morning to everyone and welcome to today's session. And आज का टॉपिक एक्चुअल में काफी इंफॉर्मेटिव है एंड इट इज समथिंग दैट अगेन मैं अपनी ओर से हर सेशन में ट्राई करता हूँ कुछ मैं ऐसी बात बताऊं जो कि शायद आपको आपके डॉक्टर्स ने बताई हो या मे बी ना बताई हो. uh, अपनी ओर से एक बार को हम तो अज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें नहीं बताई होगी, बट still this is something that everyone should know, especially uh, for any individual who might be diabetic या फिर borderline diabetes पर हैं, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है डायबिटीज की अगर, तो उनके लिए ये आज का जो टॉपिक है इसके बारे में जानना. Not just the exercises, देखिए exercise are just one part of the session that we do here in the morning and then in the evening. उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन अपनी ओर से हम कन्वे करना चाहते हैं आपके लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज करके अच्छी बात है कि हाँ हाथ पैर चलते रहते हैं, वी कीप आवर बॉडीज फ्लेक्सिबल, वी आर एबल टू मेंटेन अ सर्टेन मसल टोन, बट एट द सेम टाइम इतनी सारी पैथोलॉजीज हैं बॉडी में, इतने सारे आर्थराइटिस से लेकर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज से लेकर डायबिटीज, बीपी, तो उन सब के बारे में हम सब कुछ तो नहीं जान सकते. सब कुछ तो शायद कहीं ना कहीं पे मैं भी नहीं जानता. मैं भी जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं भी उसी को बस आप तक कन्वे करने का ट्राई करता हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर यू एक्सक्लूसिवली. आपको जब वो चीज पता होगी तो आप आगे उसको कन्वे कर पाएंगे अपने सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, अपने पर्सनल फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, या मे बी फॉर you can convey them to the people who might be bit older than you, people who might be younger than you. सबको वो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट करता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन. इट इज कॉल्ड डायबिटिक फुट. डायबिटीज जिन भी एल्डर्स को है यहाँ पे, स्पेशली उनके लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इवन इफ यू आर ऑन बॉर्डर लाइन, अगर फैमिली में हिस्ट्री रही है और लगता है कि अभी बॉर्डर लाइन पे आ रहा है हमारा HbA1c, तो इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है कि डायबिटिक फुट होता क्या. विल कम टू द एक्सरसाइजेस आफ्टर अनदर 2-3 मिनट्स. डायबिटिक फुट में पैर का जो सेंसेशन होता है, बेसिकली when our nerve endings of our foot and our hands, जितने भी हमारे पेरिफेरल में जो नर्व्स होते हैं, हमारी बॉडी के पेरिफेरल्स में जितने भी नर्व्स हैं ये काफी डेंस होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स बनी होती हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव. तभी हाथों में उनका सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथों से ही हम किसी भी चीज को उठाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, वापस रखते हैं. The sensation of touch is there. Then अच्छा हमने जिस चीज को पकड़ा है, क्या वो ठंडा है, वो गर्म है, या कहीं पे कोई कांटे तो नहीं लगे हुए, कहीं कांटा हमें चुभ ना जाए, वो सब चीजों का ध्यान रखना हाथों के जरिए और उसमें जो नर्व एंडिंग्स है उसके जरिए होता है. पैरों में इट इज स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज देखिए पैरों से हम कोई चीज उठाते नहीं. पैर सिर्फ मेनली चलने के काम आते हैं, या फिर जो पैर का सोल है वो नीचे आप जिस सरफेस पे चल रहे हैं उसका थोड़ा जजमेंट लगाने के लिए काम आता है. अगर लेट्स से वी आर स्टैंडिंग समवेयर बेयरफुट एंड हम बाहर अगर चलते हुए गए, तो बाहर लेट्स से कि बालकनी में कहीं पे चल रहे हैं, बालकनी में इस टाइम धूप निकली हुई है, तो पैर बाहर रखते ही हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा, थोड़े से पैर बेचैन से हो जाते हैं अगर बालकनी का फ्लोर बहुत गर्म है धूप की वजह से. सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, की जिस हम सरफेस पे चल रहे हैं ये तो गर्म है, ज्यादा देर इस पे खड़े रहेंगे तो स्किन में जो है स्किन जल जाएगी, तो हमें तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा. वहीं अगर बहुत ठंडा हो कोई चीज, अगर सरफेस बहुत ठंडा है तो भी उससे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एनी cold surface tends to slow down your heart rate a little.
तो कोई हार्ट के पेशेंट हो, उनको कभी कभी इसलिए कहते हैं कि जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको कभी भी सर के ऊपर अपने डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए या अपने पैर ठंडे पानी में नहीं डुबोने चाहिए इफ यूर अ हार्ट पेशेंट, क्योंकि अगर एक सडन से अगर ड्रॉप आया हार्ट रेट का तो द पर्सन कैन ऑल्सो फेंट। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो इस समय डायबिटिक फुट कहाँ पे आता है? पैरों से जब हम सरफेस को चेक करते हैं कि वो गर्म है ठंडा है, या अगेन कोई फर्श पे कोई चीज पड़ी तो नहीं हुई जो हमें चुभ सकती है पैरों में, ये सब पैरों की जो पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स हैं वो कंट्रोल करती है। डायबिटीज जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद थोड़ा सीवियर हो जाता है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ ये डायबिटीज में अर्ली स्टेज में नहीं होते हैं। दीज आर ओनली सीन आइदर व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज एक्सट्रीमली हाई, या फिर अगर बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है, even if it is moderately high, then it has been there for a long time. पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक चीज होती है जिसमें बेसिकली जो नर्व एंडिंग्स होते हैं उनसे उनका सेंसेशन थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, यानी कि वो गर्म ठंडे के बीच में डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं, एंड उसकी वजह से the sensation of pain also is somehow compromised. जब बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो शुगर कहीं तो डिपॉजिट होगी जाके। अब शुगर बॉडी में अलग अलग जगहों पे जाकर डिपॉजिट होती है तो वो अलग अलग इफेक्ट अपना क्रिएट करती है। आंखों में अगर डिपॉजिट होने लग जाए ऑन द बैक ऑफ द रेटिना, देन इट्स अ रेटिनोपैथी। कई बार लोगों की से विजन चली जाती है। इफ इट इज इन दी जॉइंट, जैसे शोल्डर में हो तो फुदन शोल्डर हो जाता है, कंधा मूव करने में थोड़ा सा पेन होता है। ऐसे ही जब वो पैरों के या हाथों के पेरिफेरल्स में जाकर अगर जम जाए तो हम उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, इन विच केस टेम्परेचर, पेन, टच, प्रेशर, ऑल दीज सेंसेशंस आर ऑल्टर्ड। और इससे प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि अब आपके पैर, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के आसपास जो भी इससे स्टिमुलस मिल रहा है, क्योंकि वो उसके प्रति डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, तो अगर कोई स्टिमुलस दिया भी जाएगा तो दे वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट, या फिर दे वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ स्टिमुलस दैट इज बीन गिवन। अगर हम उनको कहें कि आप वही फर्श अगर गर्म है धूप से अच्छे से और उसके बाद आप हमें चलने को कहें तो वो चल लेंगे और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि कितना फ्लोर गर्म है, बिकॉज देयर फीट आर नॉट एबल टू परसीव द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोर। कहने को ये थोड़ा एडवांटेज सा लगता है कि अगर गर्म है लेकिन उनको पता नहीं चलेगा तो दे विल बी एबल टू टॉलरेट द हीट, लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर गर्म ठंडे का पता ना चले, या फिर अगर नीचे कोई चीज, कोई कांटा ऐसे या कील पड़ी हुई है, गलती से उस पे पैर पड़ गया, एंड वन इज नॉट एबल टू रजिस्टर इट इन द वे इट इज सपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो वहां पर इंजरी हो सकती है। एनी laceration or any open wound in the skin of a diabetic individual is probably the worst thing that can happen to that individual, क्योंकि डायबिटीज के केस में वुंड हीलिंग अच्छी नहीं होती है। ये आई थिंक ये वाला पॉइंट सभी जानते होंगे कि डायबिटीज के केस में कोई अगर हल्का सा भी कुछ कट लग जाए या जख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो कई हफ्ते से लेकर कई महीने तक लगा देता है पूरी तरह ठीक होने में। इसमें डायबिटिक फुट का फैक्टर ये आता है कि अगर आपके टोज के पास या नीचे पैरों के सोल के पास या इवन उससे ऊपर आपके काफ मसल्स के अलोंग अगर कहीं पे कट लगा है और वो व्यक्ति अगर डायबिटिक है तो दैट कट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, एंड इन बिटवीन क्योंकि वहां पर अब वो एक ओपन लैसरेशन है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। वो वुंड ठीक पहले ही नहीं हो रहा था, पहले ही उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, अब क्योंकि वो वुंड हील नहीं हो रही है और उसमें इन्फेक्शन भी हो गया है साथ के साथ, तो इट कैन कॉज मोर ट्रबल टू दैट इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। एक बार अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसको काउंटर करने के लिए इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, वहां पर पेन होती है, वहां स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, कई बार स्किन में इरिटेशन होती है। जैसे कई बार मच्छर काटता है तो क्या होता है, अगर कोई हमें मच्छर काट जाए कहीं पे
तो हम क्या करते हैं, उस स्किन को खुजाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। उससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक तो स्किन को खुजाने से अगेन जहां पर उसने मच्छर ने काटा है वहां की स्किन छिलने का डर है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पैथोजन मच्छर के जरिए आपकी बॉडी में जा रहे थे, आप हाथ से ऐसे ऐसे करके उसको और स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं विद अ मस्कीटो बाइट। एंड स्पेशली आज के टाइम में जब अभी बाहर बारिशें हो रही हैं, ये सीजन एंड अप टिल दिवाली, ये जो 1-2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, इसमें डेंगू चिकनगुनिया की प्रॉब्लम इसीलिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये पीक टाइम होता है जब मच्छर बाहर घूम रहे होते हैं। अपने आप को उसे सेफ रखना चाहिए। बट कमिंग टू द डायबिटिक फुट पार्ट अगेन, कि अगर वुंड हीलिंग अच्छी नहीं है और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उस ओपन वुंड में, तो उसकी वजह से दैट पर्सन फील्स कि एक तो पैर में जो पेन होगा, पैर में स्वेलिंग होगी। देन सेकेंडली, जो ये तो सिर्फ हुआ जब तक स्किन में लैसरेशन है या नीचे कोई मसल्स में देयर इज सम अमाउंट ऑफ ओपन वुंड। धीरे धीरे इन सिवियर केसेस, अगेन ये सब केस में नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी, सो यू शुड नो अबाउट इट। कई बार वो लैसरेशन ठीक ना होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाता है, एंड इट कैन ऑलमोस्ट, यू कैन से, रीच अप टू द लेवल ऑफ बोन्स, यानी कि स्किन में एक खड्डा सा बन जाता है, और वो खड्डा इतना गहरा होता है कि आपको उस एरिया की बोन तक नजर आ सकती है। दैट्स हाउ सिवियर इट कैन बी। एंड इफ नॉट ट्रीटेड वेल, अगर उसमें इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड होता रहे और वो आसपास के स्किन की लेयर्स को खाना शुरू कर दे, तब हम उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। सेलुलाइटिस यूजुअली अगेन इट्स अ वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन, बहुत रेयर होती है इस केस में, बट हाँ, इन सम केसेस वी हैव सीन कि वो हो जाती है। सो डायबिटिक फूड को मैनेज कैसे करें, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सिंस हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, तो इससे बचने का भी कोई तरीका होगा। सो देखिए, सबसे पहला तो यही है, द मोस्ट ऑब्वियस वन विल बी टू कंट्रोल योर डायबिटीज, सिंस डायबिटिक लोगों में ही पाया जाता है ये कंडीशन। बट इफ दैट इज नॉट मैनेजेबल और आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है और मेडिकेशंस के जरिए या डाइट के जरिए वो कंट्रोल में है, थोड़ा डाउन जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट हेल्पिंग इनफ, देन कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स होते हैं इसको कंट्रोल करने के। नंबर 1, आप अपने पैरों को किसी भी ऐसे सरफेस से या ऐसी जगह से थोड़ा सा बचा के रखिए जहां पर कहीं पैर में या तो ठोकर लग सकती है, या फिर जहां पर कहीं पे आपको लगता है कि जमीन पे the terrain is in such a way that कुछ अगर पैर पे पड़ गया तो वहां चोट लग जाएगी। अपने आप को ऐसे सरफेस से बचा के रखिए। सेकेंडली, कई बार देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो जो दूसरी चीज है कि क्योंकि आपका सेंसेशन ऑल्टर्ड हो चुका है इसमें, एंड चोट लगने के अब चांसेस ज्यादा हैं, तो ऑलवेज कीप चेकिंग कि आप मतलब रात को सोने से पहले एक बार देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे पैरों की तरफ कि कहीं पे कुछ लगा तो नहीं है। अगर लग रहा है कि देयर इज सम कट और वुंड देयर, तो फटाफट से उसके ऊपर कुछ डेटॉल या बोरोलिन कुछ भी लगा के उसको स्टेराइल करें, एंड कीप द वुंड स्टेराइल। बेसिकली उसके आसपास कोई भी इंफेक्शन डेवलप होने के लिए वहां थोड़ी धूल मिट्टी होनी भी जरूरी होती है, तो वो जब उसको हटा देंगे, पूरा स्किन को एकदम स्टेराइल कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम उस तरह से डेवलप फिर नहीं होगी। देन थर्ड इज टू कीप द स्किन एंड द ब्लड फ्लो ऑफ दैट एरिया इंटैक्ट, और थोड़ा थोड़ा अगेन नर्व्स को भी स्टिमुलस देते रहना पड़ता है। उसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों के घर पे, मैंने देखा मेरे घर पे भी एक रोलर पड़ा हुआ है, एक्यूपंक्चर वाला एक रोलर आता है ना, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, उसके ऊपर पैर रख के जिसकी रोलिंग है, वो बेलन की तरह होता है अजीब सा कुछ, उसके ऊपर रख के अपने पैरों को हम चलाते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे, बिकॉज उस पे जो छोटे छोटे कांटे हैं वो आपके पूरे
पैर के सरफेस से एक स्टिमुलस देते रहते हैं नर्व्स को कि नर्व्स को एक्टिवेटेड रखें, उनको ये बिल्कुल भी स्लो डाउन ना होने। देन फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिगार्डलेस ऑफ हैविंग डायबिटिक फुट और नॉट, एक अपने आप में बहुत अच्छी आदत भी है कि सोने से पहले अपने पैर धो के सोया करें। एक छोटी बाल्टी में यू टेक सम वार्म वाटर, और ठंडा पानी अगर नहीं लेना है, ध्यान रखना ठंडा पानी यूज नहीं करना है, गर्म पानी होना चाहिए, बट बहुत गर्म भी नहीं, एकदम उबलता हुआ पानी भी ना हो, थोड़ा लूक वार्म या वार्म वाटर हो, उसमें अपने पैर डुबा के रखिए फॉर अबाउट 10 मिनट्स। देन अगेन ये थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि सेंसेशन ऑल्टर्ड होता है, तो ल्यूक वार्म और बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी दोनों के बीच में वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। इवन दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन इंडिविजुअल इज एबल टू डिफरेंशिएट जो पानी कोसा सा है और जो पानी बहुत ज्यादा उबलता हुआ है, आप उसके बीच का डिफरेंस बता पाएंगे। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इन सम केसेस इट इज देयर दैट द सेंसेशन माइट बी ऑल्टर्ड। सो उसमें पैर डुबा के अच्छे से 10 मिनट के लिए रखिए। जब आप पैर बाहर निकालें तो एक टॉवल, एकदम ड्राई टॉवल लेना है। टॉवल ऐसा ना हो कि सुबह नहाते टाइम जो यूज किया वही टॉवल यूज किया और थोड़ा वो उसमें हल्का सा अभी भी वो डैम्प सा होता है, इट माइट नॉट बी वेट बट इट इज स्लाइटली डैम्प, वो वाला यूज नहीं करना है। एक फ्रेश टॉवल लीजिए बिल्कुल जो ड्राई होता है, और पैरों को एक एक करके अच्छे से रगड़ रगड़ के उनको पोंछना होता है। नॉट जस्ट ऐसे 2 बार उसके ऊपर उस टॉवल से हाथ फेरा और वो पोंछ लिया, नहीं, 4-5 मिनट लगते हैं अच्छे से एक पैर को पोंछने में, रगड़ रगड़ के। अब ये 4-5 मिनट तक लगातार पैरों को घिसने का क्या लॉजिक है, वो ये है कि नंबर 1, सिंस दे वर इन वार्म वाटर, वहां की सारी आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं एंड इट एनहांसेस द ब्लड फ्लो। नंबर 2, जब आप हाथों से अच्छे से उसको रगड़ के बिल्कुल ऐसे पोंछ रहे हैं अपने पैरों को, आप उस एरिया के सारे मसल्स और जितने उसके लिगामेंट्स हैं थोड़ा उनको भी एक पैसिवली स्ट्रेच कर रहे हैं। नंबर 3, अगर वहां पर किसी भी तरह के कोई टॉक्सिन्स जमा है या किसी भी तरह का वहां पर कोई भी अनवांटेड वेस्ट जमा है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है इन द फ्यूचर, आप उसको वहां से रिमूव कर देते हैं इस मूवमेंट के जरिए। एंड नंबर 4, उससे नींद अच्छी आती है। इट्स अ गुड हैबिट ओवरऑल, चाहे डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम ना भी हो तब भी एक ओवरऑल अच्छी आदत है दैट वन शुड अप्लाई इन देयर लाइफ। सो फॉर एवरीवन हु इज डायबिटिक, या फिर अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में होने का रिस्क हो, आप आज शाम से एक बार ये तरीका ट्राई करके देखिएगा। सोने से पहले एक बार एक गर्म पानी की बाल्टी में पैर डुबा के रखिएगा एंड ट्राई करिएगा कि अच्छे से पोंछ के पैरों को, उसके बाद ही सोएं। ओके, चलिए। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन एक्सरसाइजेस फॉर द डे। सो सिंस आज ज्यादातर जो हमारी एक्सरसाइज है वो पैरों पे ही फोकस करेंगी, तो हम ऐसा करते हैं, पहले शुरुआत हाथों से कर लेते हैं, थोड़ा हाथों का वार्म अप कर लेते हैं, देन विल कम टू द मेन एक्सरसाइजेस। सो चेयर्स को पीछे कर लीजिए, जगह बना लीजिए एंड दोनों हाथों को आगे लाते हुए इस तरह चलाइए। दोनों हाथ ऊपर ऊपर रख के भी हाथों को चलाते रहिएगा। दोनों हाथ नीचे ले आइए। नाउ शोल्डर्स को पीछे की तरफ
रब करते हुए ऐसे लेके जाएंगे। ओके, दोनों हाथों को साइड में इस तरह से उठा लेंगे एंड पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। पीछे की तरफ जितना हाथों को पीछे स्ट्रेच कर सके अच्छे से स्ट्रेच करिए। होल्ड करिए 10 सेकेंड्स एंड धीरे से वापस आगे ले आएंगे। पीछे की तरफ वापस आगे। अगेन हाथ पीछे, वापस। दोनों हाथ नीचे ले आते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन एक्सरसाइजेस फॉर आवर फीट। आप सब प्लीज चेयर से खड़े हो जाइए अपने, सो दैट वी कैन बिगिन। और कैमरे को नीचे रखेंगे ताकि पैरों पे फोकस कर पाए। स्टार्टिंग विद हील रेजेस, पैरों को पास पास ले आएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे एंड अपने टोज के ऊपर खड़े होते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे। Okay, relax. Now for the next exercise, अगर आप चाहें तो पीछे या तो उससे मैं दीवार के पास खड़ा हूँ उस तरह से दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। एंड आपको करना क्या है, एक पैर से सिर्फ पैर का अंगूठा से टच करते हुए एक इमेजिनरी स्क्वायर बनाना है, उसके चारों साइडों को टच करते हुए वापस उसको जगह पे लाएंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं अपने लेफ्ट पैर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट पैर के थंब से तो पहले इस साइड पे 1 2 3 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर को टच किया एंड देन पैर को वापस किया। सपोर्ट के लिए चाहे पीछे दीवार पे हाथ रखिए, चाहे टेबल या चेयर, एनीथिंग यू मे रिक्वायर, पे हाथ रखिए, गिरना नहीं है। Now starting with the right foot, 1 2 3 4, सिर्फ पैर के अंगूठे से टच करना, बाकी के टोस से नहीं टच करना, ना ही एड़ी से टच करना है। पैर ऊपर की ओर उठा रहेगा। एक बार और, 1 2 3 4 and वापस। Now with the left leg, 1 2 3 4 वापस। Right, 1 2 3 4 back. Left, 1 2 3 4. Right,
1, 2, 3, 4, and back. Now coming to the next exercise, जो हमारे एंकल के बाहर की ओर जो लिगामेंट होते हैं उनको स्ट्रेच कैसे करना है। कई बार आपने देखा होगा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम कहीं पे चल रहे हैं या स्पेशली जब हम कभी सीढ़ियों से उतर रहे हैं नीचे की तरफ, तो कई बार पैर हल्का सा गर्द पड़ जाए तो पैर अंदर की ओर ट्विस्ट हो जाता है, एंकल अंदर ट्विस्ट हो जाता है एंड उसमें स्प्रेन आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा लिगामेंट है ऑन द आउटर साइड ऑफ द एंकल जॉइंट, इट इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट्स। सो इसको बिना स्प्रेन कराए अगर हमें स्ट्रेच करना हो, वेरी केयरफुली हम एक पैर को थोड़ा आगे रखेंगे, हल्का सा इसको अंदर की ओर ट्विस्ट कर लेंगे एंड बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही केयरफुली अपना वजन उस पैर के ऊपर डालेंगे। वेट एक साथ पूरा मत डालिएगा, झटका मत दीजिएगा, एंकल में स्प्रेन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और धीरे धीरे अपना वेट डाल के उस पर होल्ड करते हैं जब आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाए। जहाँ स्ट्रेच आना शुरू हो गया वहां पे वेट डालना बंद करेंगे एंड धीरे से पैर को वापस पीछे लेंगे। नाउ विद द ऑपोजिट लेग, पैर को आगे ले आए, इधर की ओर ट्विस्ट किया एंकल को, धीरे धीरे अपना वजन उसके ऊपर डालते हुए वापस पीछे। ओके, the left leg, इधर की ओर एंकल ट्विस्ट करके धीरे से वेट अपना उसके ऊपर डालेंगे एंड वापस। नाउ अगेन विद द राइट लेग, एंकल ट्विस्ट, आगे की ओर लीड करते हुए अपना पूरा वेट उसके ऊपर एंड धीरे से पैर को वापस। ये स्ट्रेच हम ज्यादा बार नहीं कर सकते, ओनली 2 or 3 टाइम्स फॉर आइदर साइड। ज्यादा करेंगे तो अगेन पेन होता है और स्प्रेन आने का डर होता है। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को रखेंगे हम इस तरह से, एक के आगे एक ऐसे। पीछे वाला पैर बिल्कुल फ्लैट रहेगा जमीन पे, वो ऊपर उठना नहीं चाहिए। इस तरह से आगे वाला घुटना बेंड करते हुए, पीछे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, इसका घुटना बेंड नहीं करना है, सिर्फ जो आगे की तरफ है उसको बेंड करना है। Again, down, up, down, up, down, up. Now we'll switch. राइट वाला पैर आगे लेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। अगेन घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर एकदम फ्लैट रहेगा एंड जो लेग आगे की तरफ है उसके घुटने को बेंड करते हुए आगे जाइए, वापस बढ़िए, up, down, up, down, up,
फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें एक चेयर का सपोर्ट चाहिए होगा, तो इस तरह से चेयर को पास ले आते हैं, लेफ्ट वाला पैर चेयर के ऊपर रखेंगे, तो आप पास खड़े हो जाएंगे चेयर से, ज्यादा दूर नहीं खड़े होना है। इस तरह से एक पैर चेयर के ऊपर रखेंगे। ध्यान रखना है कि आपका हिप और आपका नी आपस में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। 90 डिग्री से ज्यादा आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ना पैर बहुत ज्यादा पीछे होना चाहिए, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, इस तरह से। धीरे धीरे आगे की ओर लीन करते हुए अपना पूरा वेट इस पैर पे डालेंगे, आगे जाएंगे, वापस पीछे आएंगे, अगेन वापस, और अगर किसी कारण से लगे कि डिफिकल्ट लग रहा है, उठने में पेन हो रही है, तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एनीथिंग दैट यू थिंक मे एग्रवेट योर सिम्टम्स, आप तो प्लीज मत करिए। नाउ विल स्विच, राइट वाला पैर ऊपर ले आएंगे, आगे की ओर लीन करते हुए वापस बैठ जाते हैं चेयर्स पर। डॉक्टर अनुराग, मैं तो काफी हाई लेवल डायबिटिक हूँ ना, इंसुलिन पे हूँ, इंसुलिन पे कंट्रोल पे हूँ, मतलब वो ही आता है, पर मेरे पैर सुन हो चुके हैं। मेरे पैरों में जैसे कभी कोई चोट लग जाती है ना, मुझे महसूस नहीं होता, खून निकल रहा होता है, अरे ये क्या लग गया, ऐसे तभी मैंने स्टार्टिंग में तभी ये बताया कि मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फुट यही होता है कि रात को सोने से पहले एक बार जरा नजर मार लेते हैं कि कहीं पे कुछ चोट लगी तो नहीं हुई है। ये डायबिटिक फुट के ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं, दैट द सेंसेशन इज ऑल्टर्ड। कई बार चोट लगती है, कट लग जाता है, उससे ब्लीडिंग होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता कितनी देर। होता है मेरे साथ, होता है, ये मेरे ऐसे जाते कुछ लग गया, मैं अरे खून निकल रहा है, फील नहीं होता, ना पेन होती है ना सेंसेशन होता है। स्पेशली ऑन डॉक्टर अनुराग, आई थिंक ये हमें बीच में रोकना नहीं चाहिए, अपनी बाद में सारे क्वेश्चन आंसर किया करो, बीच में एक्सरसाइज वो चल रहा होता ना एक रवाई, फिर बीच में लगता है इसके बाद छोड़ दो, अब ना करो, तो एक बार इस पूरी एक्सरसाइज करवा दिया करो, फिर आप जो भी किसी क्वेरीज हैं वो ऑफ कोर्स सॉरी, बट वो होता क्या कि एक आपका शरीर अब चल रहा है, तो होता है कि पूरी एक्सरसाइज एक बार ही कर लें, बीच में रुकावट से वो मजा नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, रिदम टूट जाता है ना। हाँ, रिदम टूट जाती है, फिर वो उसमें रहती नहीं है, फिर छोड़ दो, सोता छोड़ दो, बैठ गए तो बैठ जाओ। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस नाउ। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, जब एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। ओके, सो थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, एंड जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि जब पैरों में सेंसेशन नहीं होता है, स्पेशली इन द सोल ऑफ द फुट,
जो पैरों का सोल होता है सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग उसी में होती हैं। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए अब अगर तो हमारे पास वो एक्यूप्रेशर वाला रोलर है तो उसके ऊपर दोनों पैरों को आगे पीछे चला सकते हैं। अगर किसी कारण से वो ना हो किसी के पास अगर, तब क्या करना है? केपी सर कैमरा में दिखा रहे हैं, बिल्कुल सर यही वाला, ये बिल्कुल ठीक है, यू कैन यूज दिस। बट अदर देन यूजिंग अ रोलर एक तरीका और होता है बड़ा अच्छा नर्व्स को स्टिमुलेट करने का। आप पैर को इस तरह से ऊपर लेके आइए, घुटने को फोल्ड कर लीजिए। ओके, आप करेंगे क्या, हाथ से इस तरह उंगली को, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, इस तरह से ऐसे उंगली को पूरे सोल के सरफेस पे ऐसे टक 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 मारते हैं। बेसिकली हम पैर के सोल के अराउंड जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं उनको थ्रू द सेंसेशन ऑफ टच वी आर गिविंग देम अ स्टिमुलस कि जागते रहना है, सोना नहीं। इस तरह सेम फॉर द ऑपोजिट लेग, मैं को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड अगेन दूसरे हाथ से पैर के सोल पे उंगलियों के टिप्स के पास इस तरह से मारते हैं। पैरों को नीचे ले आते हैं, सीधा कर लेते हैं एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस, तो पैरों को आगे ले आएंगे इस तरह से लाइक दिस, घुटने सीधे कर लेंगे एंड पैरों को आपस में लेफ्ट राइट मूव करेंगे इस तरह। Again, a very good way to send stimulus up from the feet towards the brain. Relax. कई बार आपने नोटिस किया होगा, आई एम होपिंग कि नोटिस किया होगा कि थोड़ा ना कैमरे के पास ही रखो। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके बर्थ के दौरान डॉक्टर्स कई बार चेक करते हैं पैदा होते कि भाई इसकी उंगलियां सारी हैं या नहीं, कोई एक उंगली कम या एक उंगली ज्यादा तो नहीं है। देन दे चेक कि बच्चा रोया या नहीं रोया। उसका जैसे ही मैंने बेबी इज बॉर्न है ना, उसका रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज हाउ देयर लंग्स ओपन अप एंड दे आर एबल टू ब्रीथ। देन एक और चीज जो चेक करते हैं वो ये है कि हाथों में और पैरों में जो नर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं या वो किसी कारण से पैरालाइज तो नहीं हो गई हैं ड्यूरिंग दी बर्थ। क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग द बर्थ, स्पेशली ड्यूरिंग अ नेचुरल डिलीवरी, द हेड इज द फर्स्ट थिंग दैट सॉर्ट ऑफ कम्स आउट एंड इवन इफ इट्स अ सिजेरियन सेक्शन देन आल्सो वी ट्राई कि हम उसको अपराइट पोजीशन में ही बेबी को बाहर की ओर लाएं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है दैट व्हेन द हेड इज द फर्स्ट टू कम आउट इट इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट इन सच अ वे कि उसमें हल्का सा भी कुछ अगर कुछ टच हो जाए तो नर्व डैमेज हो सकती है। कई बार न्यूरोपैथीज ऐसी जो कि कुछ थोड़ी बड़ी एज में जाकर दिखती हैं, वो अगर डायबिटीज के कारण ना भी हो तो वो इस कारण भी हो सकती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ कहीं पे कोई या तो सिजेरियन सेक्शन के दौरान कुछ इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर यूज करते हैं वो कहीं पे बच्चे के सर पे लग गया होगा, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी द हेड माइट बी स्टक इन द बर्थ कैनाल इन सच अ वे कि उसमें इंजरी हो जाती है। और वो इंजरी
इसका जो इफेक्ट है वो दिखता है जाकर लाइफ में, मतलब कुछ 50-60 साल बाद जाके, कई बार ऐसा भी होता है। उसको चेक करने का बड़ा अच्छा एक तरीका होता है डॉक्टर के पास, कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका रिफ्लेक्स होता है। अगर आप एक छोटा बच्चा अगर ऐसे लेटा हुआ है ना, अगर आप उसके हाथ में अपनी उंगली रखेंगे तो वो क्या करता है, उंगली ऐसे हाथ बंद कर लेता है अपने। तो व्हाट डॉक्टर्स डू इज, वो एक छोटा सा पेन लेते हैं, पेन के टिप को बच्चे के हाथ पे से चुबाया तो वो हाथ बंद कर लेगा, नंबर 1। इफ ही डज दैट, देन दैट मींस कि पूरे अपर हाफ का जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट है बिल्कुल। द सेकंड थिंग इज, जो अभी हम पैरों के पास कर रहे थे, ऐसे उंगली से मार रहे थे उसको, ये आप खुद भी कर सकते हैं इवन इन दिस एज ऑल्सो, दैट एक पेन लीजिए, पर घुटने को ऐसे कैन फोल्ड करके, हाथ से अगर ना भी कर पाए तो पेन की टिप लेके ऐसे ऐसे उसके ऊपर धीरे धीरे, बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे हल्के हाथ से मारिए उसको। होता क्या है कि अगर एक छोटे बच्चे में हमें जो दिखता है साइन, वो ये होता है कि जैसे ही हम टिप को टच करते हैं, जो बच्चा होता है वो अपने पैरों को फैला लेता है या घुटनों को अंदर की ओर ऐसे सिकोड़ देता है। ये उसका टेंडेंसी होता है टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस दैट वी गिव इन दी लोअर लिम्स। इफ अ बेबी डज दैट, तो दैट मींस उसके पैरों की भी नर्व सप्लाई बिल्कुल ठीक है। आप जब भी एक पेन का टिप लेके, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके, अगर आप धीरे धीरे अपने पैर के सोल के ऊपर अगर आप उसको टच करेंगे, तो इवन दो पैरों में वैसा मूवमेंट नहीं होगा जैसा छोटे बेबी का होता है, वैसा वाला मूवमेंट नहीं होगा, बट इन अ सिमिलर मैनर यू विल बी सेंडिंग स्टिमुलस अप टू द ब्रेन, कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं इनको चलाते रहना है और इनको एक्टिव रखना है, इनको हेल्दी रखना है। देन इसके बाद ये तो हुआ हमारे सोल ऑफ द फुट के लिए। देन फॉर द टोज, पैरों की उंगलियों के लिए, घुटना ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह एक एक उंगली को पकड़ के हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ज्यादा झटका मत दीजिएगा, बहुत हल्के हाथ से ऐसे ट्विस्ट करते हुए तो आगे पीछे मूव करेंगे। चारों छोटी उंगलियां हैं उनके लिए भी ऐसे ट्विस्ट करके आगे पीछे, ज्यादा झटका नहीं देना है, बहुत हल्के हाथ से करिएगा। एक एक उंगली को पकड़ के ऐसे घुमाया, थोड़ा आगे पीछे मूव किया। दूसरे पैर से भी पकड़ के इसको हेलो जी, हाँ बोलिए। बुरी नहीं आएगी? क्यों, क्या हो गया उसको? माइक प्लीज ऑफ रखिएगा। एक एक टो को पकड़ के खींचेंगे और ट्विस्ट करेंगे। लास्ट में घुटने से पास पास रखेंगे एंड पैरों को ऊपर नीचे, थोड़ा स्पीड से करना है। So these were all the exercises for diabetic foot. I think foot massager is the best option ना? नहीं होंगे ना, चले होंगे है डॉक्टर अनुराग, ये फुट मसाजर इज द बेस्ट ऑप्शन ना? फुट मसाजर भी अच्छा ऑप्शन है,
पैर बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मिनट, बहुत सारे पीछे माइक। तलवों में मसाज करता है जी जी जी, और बहुत मसाजर भी अच्छा ऑप्शन है, या फिर जैसे अभी केपी सर दिखा रहे थे ना स्क्रीन पे, एक रोलर आता है एक्यूप्रेशर वाला, उसपे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, उसको जमीन पे रख के हाँ वही बस आपके आगे पीछे वाले से इधर टिप्स पैर तो को है ही है, पर वो भी मैं करती हूँ ना कई बारी, तो काफी एक्टिवेट हो जाते हैं पैर, सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाती है। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, फुट मसाजर हेल्प्स इन दिस, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मसाज करता है, हाँ जी हाँ जी, 3-4 उसके वो होते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि बहुत चलते हैं, बहुत थक जाते हैं ना, पैर ऐसे लग रहा है भारी हो रहे हैं, उस पर ऊपर 5-10 मिनट बैठ जाओ, थकावट उतर जाती है। जी। ओके, अनीता मैम कुछ पूछना चाह रहे थे जी। अनीता मैम। हाँ जी। हाँ जी। मेरा भी ना ब्लड डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई रहती है। जी अभी जी 3 महीने पहले कराया था तो 9.8 थी, हाँ जी, और अभी कराया तो 9.1 आ गई है। ओके ओके, मतलब इंसुलिन पे हूँ, 3 टाइम इंसुलिन ले रही हूँ, दवाइयाँ भी ले रही हूँ। मेरे भी पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, सुन नहीं रहते हैं बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता। अभी मैंने एक्सरसाइज करी, जब भी मैं मालिश वगैरह कराती हूँ या कुछ भी कराती हूँ, तो एकदम पैरों में ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है किसी तेज चीज से खुजली करूँ। अभी भी बड़ी रगड़ रगड़ के खुजली होती नहीं, लेकिन करनी नहीं है, करनी नहीं है, लेकिन करनी नहीं है। चैन नहीं आता मैम, अगर ज्यादा तेजी से उसको ऐसे किसी से रगड़ेंगे, अगर स्किन छिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पास में चाबी पड़ी थी, उससे सब पकड़ के ऐसे नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो गलती कर रहे हैं आप। अच्छा, पेडिक्योर कराते रहना चाहिए ना डायबिटीज में? पेडिक्योर तो फिर भी कर सकते हैं, उसमें भी अगेन जैसे वो क्या होता है, देखिए मेरे को ना ज़रा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, जिससे जो नाखूनों को, नेल्स को जो ऐसे ऐसे करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेल फाइलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करते हैं, क्या कहते हैं? हो गया था मेरे भी, नेल हो गया था, मुझे नेल पता ही नहीं फाइलर, लगा। फाइलर होता है, क्या होता है वो, व्हाट इज इट कॉल्ड? ओके, आई वाज राइट। अच्छा, मैंने तुक्का लगाया, मेरा सही तुक्का लग गया इसमें कि एक बार मेरे जख्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा, उसके पार्लर से आने के बाद मैंने देखा तो ब्लड, देखिए वो कहाँ से आ गया। मैम, जब वो फाइलर से, जिससे भी वो जो करते हैं ना, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं जब नेल्स के एंड्स को, स्टोन से वो, या प्यूमिस स्टोन से भी, वो डेड स्किन निकालने के लिए, एग्जैक्टली। तो कई बार अगर वो थोड़ा जोर से कर देते हैं तो वहाँ स्किन छिल जाती है। प्यूमिस स्टोन भी अगेन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद से तो मैं बहुत आराम से करवाती हूँ, जब भी करवाती हूँ। 9.6 तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवा सकते हैं, लेकिन ये 2-3 चीजें जैसे प्यूमिस स्टोन और नेल फाइलर, या अगेन ये मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, मैं इसमें ज्यादा उससे मतलब थोड़ा ध्यान से करवाया करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर अवॉइड हो सके तो अवॉइड ही करिए, नहीं अवॉइड हो सके अगर करवाना है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, घर पे ही मालिश करके और गर्म पानी में डुबो लेती हूँ, बस इतना ही कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे आप ना आज शाम से आप शुरू करिएगा कि रोज सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, आप एक बाल्टी में थोड़ा कोसा कोसा पानी लेके दोनों पैरों को डुबा के रखिए उसमें 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स यू टेक देम आउट, एक ड्राई टॉवल लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा उनको एकदम चमका देना, और देखिएगा उससे एक तो पेरिफेरल नर्व्स को भी थोड़ा आराम मिलता है और उससे नींद भी अच्छी आती है। ये आप करके देखिएगा। फुट बाथ बोलते हैं ना, फुट बाथ। जी जी, गर्म पानी के फीट डिबा के, दैट्स वेरी, बारिश का दिन अगर फुट बाथ लेंगे मॉनसून के टाइम, बहुत अच्छे है, जुकाम नहीं होता। मेरे को हुआ पड़ा है, मुझे भी लेना पड़ेगा अभी ये सेशन के बाद, मुझे लेना पड़ेगा, मुझे जुकाम हुआ पड़ा है। आई एम नॉट एबल टू, यू टेक फुट बाथ, इट विल हेल्प। I am not able to speak very well today. मेरे को भी लेना पड़ेगा, बोला नहीं जा रहा मेरे से ज्यादा उसमें में दर्द। चलिए, any other question? किरण जी से मैं बोलना चाह रही हूँ। किरण जी,
आप म्यूट पे हैं माइक जरा। माइक ऑफ है मैम का। हाँ कर लिया। सॉरी, आप बात कर रहे थे तो मैंने थोड़ा बीच में बोल दिया। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपकी बात काटना नहीं था। नहीं 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 ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं सुनो, नहीं जी, कोई आई मस्ट अपोलोजाइज कि आप बात कर रहे थे। अपनी अपनी तकलीफ बिल्कुल नहीं ना कभी सोचना भी ना, ऐना छोटा दिल नहीं है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बिल्कुल नहीं। सॉरी नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप। नहीं क्या thanks तो करना ही चाहिए। कहीं पता है किसी को कई बार बुरा लगता है, मैंने कहा फिर वो नहीं, एकदम से जाती है मैं ना। कहना ऐना छोटा दिल नहीं है। हाय, चलो बहुत बहुत बढ़िया बात। चलिए फ्रेंडशिप का नाम लिया और वीना मैम का भी माइक ऑन हो गया। वीना मैम गुड मॉर्निंग। और एनर्जी हेलो। मैं वही कह रहा, फ्रेंडशिप का नाम लिया और परवीन मैम के बेस्ट फ्रेंड आ गए। हाय वीना जी, क्या क्या ਤੁਹਾਡਾ आज गोटी सीख रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं, ज्यादा टांगों वाली नहीं हूँ ना। नहीं, अच्छा। मुझे पेन है। चलो पैरों वाली तो कीती। हाँ, पैरों वाली कितनी खड़े हो वैसे। टना टनो ना आज। ठीक है। आशा जी मुस्कुरा रही हैं बड़ी सुंदर तरीके से। आशा जी ठीक है। आज तो बारिश हो रही है वीना मैम, आज तो सही में पकोड़े बनाने का ही मौसम है। यार चल ही रहा है बहुत दिन। यहाँ तो बारिश, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, कल बहुत हुई है। हमारे तो बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ भी नहीं है। यहाँ हो रही है। नहीं, थोड़ी- कल थोड़ी- बहुत और ये वो बना के भेज दे, हमारे यहाँ तो है नहीं। थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। देखा पकौड़े खिलाने के नाम पे बूंदाबांदी पे आ गए। मैं तो पकोड़े खाता भी नहीं। अरे मैं तो बुला खाता ही लो, नहीं हम पकोड़े। बना के खिला देंगे हमारा आपको। दिल तो मचला दिया ना आपने। ऐसे नहीं है, मिल जाएंगे तो सब खा लेते हैं सब। बुला लो, हम वैसे ही खिला शुगर देंगे। वाले तो वैसे ही चस्केले होते हैं। हाँ। मैं नहीं खाता। शुगर वाले तो वैसे ही चस्केले होते हैं। मैं कुछ भी तला हुआ मैं कुछ भी अवॉइड करता 100 में से 98 आपको मिलेंगे, पूछ लो, हाथ खड़े करा लो। हूँ। सारे ही चस्के ले आके मुस्कुरा रही है अनीता जी। मैं तो खैर अवॉइड अनीता करता जी हूँ। ठीक है ना? सही कह रहे हो, मीठा खा नहीं सकते, पकौड़े तो खा ही सकते हैं। अरे चटोरे होते हैं, चटोरे। पंजाबी वैसे ही चटोरे होते हैं। मेरे को कई बार लगता है कि मैं मतलब पंजाबी होके भी मैं उतना हूँ नहीं। मैं खाने पीने के मामले में बहुत आलसी हूँ। कई बार सारे कहते हैं ये कैसे, मतलब ये पहला पंजाबी जो खाने पीने का शौकीन नहीं है। डॉक्टर अनुराग, पंडितों के दिन आ रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में घबराओ मत। नहीं मैम, हम पंडित नहीं है, हम खत्री हैं। केहर है ना मेरा सरनेम। खत्री है। हम भी खत्री हैं। वी आर नॉट पंडित। बल्कि और मतलब एक्चुअली में हाँ, पंजाबी थोड़ा खाने पीने के शौकीन ज्यादा होते हैं। मैं 1% भी नहीं हूँ। मेरे में कोई आदतें ऐसी आई ही नहीं, पता नहीं क्यों। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब पकाने वाली आ जाएगी सब आ जाएंगे आते हैं। हाँ जी, जब पकाने वाली आ जाएगी सब आते हैं। तब शुरू हो जाएंगे नखरे। अभी तो सबर करके बैठे हो। नहीं मैम, ऐसी बात थोड़ी है। बनाना तो हमें सब आता है। वही खाओगे आप। नहीं, हम उससे अच्छा बना लेंगे। हमें सारा कुछ आता है बनाना, ऐसी बात थोड़ी में आता नहीं है। बस खाते नहीं है। बना सब लेते, खाते नहीं है। अरे पता बड़े नहीं। बड़े ठीक हो जाते हैं शादियों के बाद। मेरा बेटा कुछ नहीं खाता था, बड़ी प्रॉब्लम उसने में सारी जिंदगी। आप देखो, आप डरा रहे हो आप वो खिला दे, वाह वाह वाह, वेरी टेस्टी। मैं क्या शुक्र है कोई खिला दे। मैम, आप तो डरा रहे हो। मैं तो मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। डरा रहे हो आप बहुत ज्यादा। डराना क्या इसमें? आप बताओ पापा का क्या हाल चाल है? ठीक है, अभी तो सो गए दोबारा। उठे थे फिर सो गए। आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना? नहीं, थोड़े सुस्त हो गए हैं आजकल। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, क्या था? सुबह एक्चुअली में लेट उठते हैं, फिर मेड आ जाती है, फिर उसके पीछे पीछे भागते रहो कि ये करना है, ऐसे करना है, वो। मैं कहा ये तुम ही करो भाई, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट वाली आ जाएगी। बहुत लॉकडाउन में बहुत झाड़ू पोछे मार लिए। तो सबने मारे हैं। सबने मारे। So I think we can now close the meeting for today. So thank you so much.